अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज से इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान है जिस्म में बहुत से ज़रूरी और गैर ज़रूरी मादे पाए जाते हैं जिन्हें जिस्म है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाना लाजमी होता है। तो इसके लिए जिस्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना लाजमी है, लेकिन इंसान है जिस्म में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिटेल दी हुई है। तो अब वो कौन से मादे हैं जिन्हें जिस्म है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना लाजमी है? तो उनमें न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, उनमें रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स भी शामिल हैं। तो अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मजीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें नंबर 1 है ब्लड, नंबर 2 है हार्ट यानी कि दिल, और नंबर 3 है ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नालियां। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये मजीद 3 इकसाम ही पाई जाती हैं इंसान है जिस्म में। नंबर 1 आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। अब हम यहाँ पर पढ़े हैं नंबर 1 जो है वो ब्लड है। ब्लड क्या चीज है और किन चीजों से मिल के बना हुआ होता है? तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। कनेक्टिव टिश्यू है होने के साथ साथ ये इंसान है जिस्म में 5 लीटर पाया जाता है। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि एक नौजवान इंसान है अंदर नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लड कितनी है? तो वो है 5 लीटर। अब ये कौन से मादे जिस्म है अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है? तो उसमें रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से ये न्यूट्रिएंट्स लेता है और जिस्म में जहां पर इनकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर मोनोसैकेराइड्स में तब्दील हो जाता है। प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड्स में टूट जाती है और लिपिड्स जो हैं ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल्स में टूट जाती हैं। तो ये जो एंड प्रोडक्ट बनती हैं ये ब्लड जो है इन न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करता है और जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों पे जहां पर इन्हें जरूरत है वहां पहुंचाता है। अब हार्मोन्स जो है वो जिस्म है अंदर एक हिस्से है दूसरे हिस्से के साथ राबता पैदा करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है जो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, ये रतूबत पैदा करते हैं। इन रतूबत को हार्मोन का नाम दिया जाता है और मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान में राबता पैदा करने के लिए जिस्म इन हार्मोन्स को इस्तेमाल करता है। सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये जिस्म के लिए जहरीली गैस है, तो इसे जिस्म से निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले ये सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। ब्लड इसे फेफड़ों के पास ले आता है और फेफड़ों में से सांस के जरिए से जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। दूसरी मिसाल ले लेते हैं, जिस्म है सेल्स है अंदर मुख्तलिफ बेकार मादे बनते हैं। अब उन बेकार मादों के अंदर नाइट्रोजन शामिल होता है, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनते हैं। जिस्म के लिए ये जहरीले होते हैं। अब इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को ब्लड है अंदर शामिल कर दिया जाता है और जब ब्लड किडनीज के पास जाता है तो वहां पर इस ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को पेशाब के जरिए से जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है और साफ ब्लड जो है वो जिस्म को दोबारा वापस भेज दिया जाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड
ब्लड 3 चीजों से मिल है बना हुआ है। तो ब्लड 2 चीजों से मिल है बना हुआ है। नंबर 1 ब्लड प्लाज्मा, नंबर 2 सेलुलर कंपोनेंट्स। ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% पाया जाता है और सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो 45% पाए जाते हैं। अब हम पढ़े हैं ब्लड प्लाज्मा क्या चीज है और ये 3 चीजों से मिल है बना हुआ है। तो ब्लड प्लाज्मा जो है वो असल में ब्लड है अंदर लिक्विड पोर्शन जो होता है, लिक्विड हिस्सा, माया हिस्सा जो है वो ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। अब ब्लड प्लाज्मा है अंदर पानी जो है वो 90 से 92% पाया जाता है, प्रोटीन्स 7 से 9% पाए जाते हैं और दूसरे मादे जिनमें साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल और हार्मोन्स शामिल हैं, ये 1% पाया जाता है। अब यहां पर ये एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि पानी कितने फीसद पाया जाता है? 90 से 92%, प्रोटीन्स 7 से 9% और दूसरे मादे 1% है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर भी इसकी परसेंटेज बताई हुई है, तो पानी जो है वो ऑलमोस्ट 91% पाया जाता है, प्रोटीन्स जो हैं ये 8% पाई जाती हैं। तो अब एमसीक्यू में ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो वो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन कौन से देता है। अगर तो वो प्रोटीन्स 7 से 9% दे तो आपने टिक करना है। अगर वो सिंपली आपसे पूछ लेता है प्रोटीन कितने फीसद पाई जाती है, तो फिर 8% पाई जाती है। अब प्रोटीन्स कौन सी हैं? तो उनमें नंबर 1 है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हैं वो असल में प्रोटीन्स होती हैं जब जिस्म है अंदर कोई पैथोजन यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई प्रोटोजोन्स जो है वो जिस्म है अंदर एंटर हो जाए, या हम सादा जुबान में ये समझते हैं कि जब इंसान के जिस्म में कोई जरासीम एंटर हो जाए तो उस जरासीम को मारने के लिए जिस्म है अंदर एक प्रोटीन बनाई जाती है जिस प्रोटीन का नाम है एंटीबॉडीज। ये असल में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और हमारे दफाई निज़ाम को बेहतर बनाती है ताकि जो जरासीम ने हमलावर हुआ है उससे बीमारी ना पैदा हो। नंबर 2 प्रोटीन है हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन जब किसी इंसान हो जख्म हो जाता है, काट लग जाता है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ब्लड आना बंद हो जाता है। क्यों है? ब्लड है अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है फिब्रिनोजेन। ये फिब्रिनोजेन जो है वो ऊपर आर्जी तौर पर जो है वो एक बैंडेज बना देती है, एक ब्लॉक बना देती है जो उस ब्लड को बाहर आने नहीं देती। तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। इसके बाद 3rd नंबर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड है अंदर यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर, साल्ट्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, इनका जो लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। उसको मेंटेन करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो अपना काम सर अंजाम देती है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन रिमूव करवा दें, खत्म करवा दें, अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन को रिमूव करवा दें, निकाल दें, तो पीछे ब्लड प्लाज्मा जितना भी बचे है उसे हम नाम दे देते हैं सीरम। और ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीरम। तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम। नंबर 2 प्रोटीन है बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है साल्ट्स। जिस्म में ब्लड प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स पाए जाते हैं जो आयन्स की सूरत में पाए जाते हैं, जिनमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट्स आयन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
कॉपर, पोटाशियम और जिंक भी शामिल हैं। ये जिस्म है अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म है अंदर इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ इंजाइम है साथ उसको एक्टिवेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। को इंजाइम प्रोस्थेटिक रूप के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 3 है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल और हार्मोन्स। न्यूट्रिएंट्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब करवाए जाते हैं, जज़ब करवाए जाते हैं ब्लड है अंदर। तो उनमें फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह शामिल हैं। अब जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों है अंदर वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। वो वेस्ट मटेरियल जो है वो ब्लड है अंदर शामिल करवाए जाते हैं। ये ब्लड जो है वो किडनी है पास जाता है और वहां पर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद साफ जो ब्लड होता है वो जिस्म है मुख्तलिफ हिस्सों को भेज दिया जाता है और बेकार मादे जो है वो फिल्टर कर है उनसे पेशाब बनवाया जाता है और उससे पेशाब के जरिए से जिस्म से बाहर खारिज करवा दिया जाते हैं मुख्तलिफ बेकार मादे। अब मुख्तलिफ ग्लैंड्स जो हैं वो जिस्म के अंदर पाए जाते हैं जिन्हों हम नाम देते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब वो एक रतूबत पैदा करते हैं जिसका नाम है हार्मोन। इस हार्मोन को ब्लड है अंदर शामिल करवा दिया जाता है। ब्लड इस हार्मोन को जहां पर जरूरत होती है वहां पर पहुंचा देता है और वहां पर इस हार्मोन का जो काम होता है ये वहां पर सर अंजाम देता है। इसके बाद नंबर 4 है रिस्पिरेटरी गैसेस। रिस्पिरेटरी गैसेस में 2 गैसेस शामिल हैं जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ऑक्सीजन जो है ये ज्यादातर रेड ब्लड सेल है अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब हम इस हीमोग्लोबिन को नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये जिस्म में रेड ब्लड सेल है अंदर पाई जाती है और जहां पर ब्लड जाता है वहां पर ये हीमोग्लोबिन भी जाती है, रेड ब्लड सेल भी जाते हैं, वहां पर ये ऑक्सीजन भी चली जाती है और जिस्म है जिस हिस्से में ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पर इसे ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। तो ये रेड ब्लड सेल के जरिए से मेनली जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। लेकिन तो थोड़ी सी अमाउंट में ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। 1.5% ऑक्सीजन जो है ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और फिर जहां पर ये ब्लड प्लाज्मा जाता है वहां पर ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन के जरिए से ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड पहले बाइकार्बोनेट आयन की सूरत इख्तियार करती है, तब्दील हो जाती है, फिर ये ब्लड प्लाज्मा है अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं बाइकार्बोनेट्स आयन और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमान।